राज्य के आरएसएस का दफ्तर पर पेट्रोल बम से हुए हमले के मामले में एटीएस ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। एटीएस की टीम आरएसएस कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आतंकियों के आने जाने वाले रास्तों को खंगालने के साथ स्पॉट विजिट और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। घटना की नए सिरे से अब जांच की जा रही है। देखिए, आरएसएस कार्यालय पर हमले का यह पूरा मामला है जिसकी अब जांच नए सिरे से की जा रही है। दरअसल एटीएस की टीम ने संघ कार्यालय में पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नहीं, देखिए, उसमें वो एक महत्वपूर्ण कांड था। तो महानिदेशक सब पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशानुसार उस केस को हम लोग एटीएस को ट्रांसफ़र किए हैं और कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है और जो भी उसमें फर्दर लिंकेजेस हैं उस पर वर्क किया गया। नहीं, देखिए, उसमें वो एक महत्वपूर्ण और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए, अगर हम आरएसएस कार्यालय के हमले की बात करें तो अब इसकी जांच एक नए सिरे से चल रही है। एटीएस ने वहां पहुंचकर आरएसएस कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की जांच एक बार फिर से नए तरीके से शुरू की है। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से आरएसएस दफ्तर पर हुए पेट्रोल बम मामले की जांच जो है जब एटीएस को सौंपी गई है तो अब एटीएस अपने इस पूरी जांच को जो है वो आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उन जगहों तक पहुंची है जहां पर जो 3 संदिग्ध युवक जो थे वो यहां पे पहुंचे थे और एक के बाद एक 2 पेट्रोल बम फेंक करके जो है आरएसएस कार्यालय को आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस पूरी घटना के बाद राज्य पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जब तीनों को गिरफ्तार किया था तो कई इंटरनेशनल कनेक्शंस और आतंकी संगठनों से साठगांठ की भी जानकारी मिली थी। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी एटीएस को दी गई है। एटीएस इस पूरे केस को टेक ओवर करते हुए आज से जो है वो अपनी जांच को शुरू की है और इस आसपास लगे उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। जिन सीसीटीवी फुटेज पर जो है युवकों की तस्वीर जो है वह कैद हुई थी और कैद होने के बाद इन तस्वीरों के आधार पर ही राज्य पुलिस ने भी उद्भेदन किया था। चूंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरह से पेट्रोल बम लेकर के आते हैं और एक के बाद एक 2 हमले किए जाते हैं। तो ऐसे में इस केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एटीएस को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी और आज जब एटीएस ने अपनी जांच शुरू की है तो ऐसे में पुलिस मुख्यालय और एटीएस दोनों ही इस पूरे मामले को लेकर के बेहद गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जिन संगठनों के बारे में और जिस गिरोह के बारे में इस पूरे मामले की जानकारी मिली है उसमें इंटरनेशनल कनेक्शन है और जिस नंबर के जरिए बातचीत की जा रही थी उस नंबर के आधार पर भी एटीएस कई लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक देश भर में कुछ ही राज्यों में इस तरह के आतंकी हमले जो हैं वो हुए हैं। दिखने में ये बेहद लो इंटेंशन की पूरी घटना दिखाई देती है जिनका प्रभाव जो है बेहद कम होता है, छोटी मोटी आगजनी और फिर लेकिन जिन जगहों पर किया जाता है वो काफी सेंसिटिव इलाका होता है। जिन जगहों से एक बड़े मैसेज या बड़े संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब एटीएस ने इस पूरे मामले की जांच की शुरुआत की तो आज जांच के क्रम में जो है सबसे पहले उन तमाम एविडेंस को कलेक्ट किया जो अनुसंधान के क्रम में और जब कोर्ट में केस ट्रायल फेस करेंगे सभी आरोपी तो उन कोर्ट में जो है ये एविडेंस काफी महत्वपूर्ण होता है। तो सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया गया। आने वाले दिनों में यह भी कहना गलत नहीं होगा कि तीनों ही आरोपी जो मौजूदा समय में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल में बंद है उस जेल के से जो है तीनों आरोपियों को रिमांड में लेकर के भी पूछताछ किया जाएगा और फिर वैसे तमाम नेटवर्क दुबई से लेकर के रांची तक और रांची से लेकर के पाकिस्तान तक इन तमाम कनेक्शंस किस तरह से जुड़ते हैं, इनके कौन कौन से लोग शामिल है, किस तरह से इंटरनेट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को जो है मैसेज आदान प्रदान किए गए, बातचीत किया गया, उन तमाम बिंदुओं की जांच जो है अब एटीएस करेगी और बारीकी से इस पूरे मामले की जांच किया जा रहा है। इसी वजह से आज एटीएस पहुंची तकरीबन 3 से 4 घंटे तक आरएसएस दफ्तर के पास पहुंच करके अब आरएसएस दफ्तर
उसके आसपास लगने वाले बिल्डिंग्स के अलावे जो है जो सीसीटीवी कैमरे जिन कैमरों में तस्वीरें कैद हुई थी उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया, पेन ड्राइव में लिए और उसे एविडेंस के रूप में जो है वो सीज भी किया गया है। और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के और भी जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। झारखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी यह पूरा मामला जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है एटीएस की तरफ से और तेज की जाएगी। चलिए, बिल्कुल देखिए, अब एटीएस अब लगातार नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच कर रही है इमरान। तो आने वाले समय में कई अहम जो तथ्य हैं उसके खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की इसके लिए शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।